जरा कल्पना कीजिए कि दुनिया के सबसे सफल और अमीर निवेशक का ऑफिस कैसा दिखता होगा। मतलब हमारे दिमाग में ना तुरंत वॉल स्ट्रीट की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहां दर्जनों स्क्रीन्स पर लाल और हरे रंग के आंकड़े बस तेजी से भाग रहे हैं। हाँ, और सुपर कंप्यूटर्स जटिल एल्गोरिदम्स के जरिए बस मिली सेकेंड्स में फैसले ले रहे हैं। हर तरफ एक भारी शोरगुल और तनाव का माहौल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे ओमाहा के एक बेहद शांत ऑफिस में बैठते हैं, जहां उनकी डेस्क पर कोई कंप्यूटर स्क्रीन नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ किताबें, फाइलें और पढ़ने के लिए ढेर सारे दस्तावेज होते हैं। और ये विरोधाभास ना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। क्या वित्तीय सफलता के लिए सच में हर पल बाजार की धड़कन नापने की जरूरत है, या फिर क्या हम सूचनाओं के एक अनावश्यक बोझ तले दब गए हैं? आज के इस गहन विश्लेषण का स्रोत रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम द्वारा लिखी गई किताब द वॉरेन बफे वे के नोट्स हैं, जिन्हें बुक लर्नर ने संकलित किया है। और आज का हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि दुनिया के सबसे महान निवेशक इतनी सफलता कैसे प्राप्त करते हैं। सही बात है। और हमारा उद्देश्य इसी रहस्य को सुलझाना है कि कैसे सूचनाओं के इस, जिसे हम इन्फो ओवरलोड कहते हैं, उससे बचकर एक बेहद साधारण सोच के जरिए संपत्ति बनाई जा सकती है। ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। देखिए, अगर हम शुरुआत से बात करें तो बफे की सफलता किसी जादू का हिस्सा नहीं है। मतलब ये एक सुविचारित दृष्टिकोण का परिणाम है जो इस जटिल लगने वाले शेयर बाजार को बेहद सरल बना देता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम बाजार के प्रति उनके बुनियादी नजरिए की तरफ चलें, तो स्रोत में सबसे पहली बात क्या सामने आती है? वो है बाजार को देखने का नजरिया। ज्यादातर लोग बाजार को ना एक कसीनो की तरह देखते हैं। हाँ, कसीनो, जहाँ बस सट्टा लग रहा है। एग्जैक्टली, जहाँ पैसा दांव पे लगाया जाता है और उम्मीद की जाती है कि बस कल लॉटरी लग जाएगी। लेकिन बफे इस मानसिकता को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका मानना है कि हमें शेयर नहीं बल्कि बिजनेस खरीदने चाहिए। मतलब एक चलता फिरता व्यापार, सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं। हाँ, और जब ये सोच कसीनो से बदलकर मालिक की हो जाती है ना, तो फैसले लेने का पूरा तंत्र ही बदल जाता है। यहीं से उनका वो बहुत ही मशहूर 10 साल वाला नियम सामने आता है। 10 साल वाला नियम, वो क्या है? ये नियम कहता है कि निवेश करने से पहले ये जांचना बहुत जरूरी है कि अगर कल शेयर बाजार 10 साल के लिए पूरी तरह से बंद हो जाए, मतलब अगले 10 सालों तक कोई भी अपने निवेश की कीमत नहीं देख पाएगा और ना ही उसे बेच पाएगा, तो क्या फिर भी कोई उस बिजनेस का मालिक बने रहने में समझदारी समझेगा? अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प फिल्टर है। मतलब ये पूरी तरह से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले नजरिए को ही खत्म कर देता है। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली पैसा कम समय की ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि बेहतरीन कंपनियों को लंबे समय तक होल्ड करने में बनता है। अगर हम इसे खेती से जोड़कर देखें, मतलब हम आज बीज बोकर कल तो पेड़ उगने की उम्मीद नहीं करते ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम तो बस बीज बोते हैं और मौसम और समय का इंतजार करते हैं। क्या ये 10 साल का नियम भी ठीक वैसा ही है? एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वैसा ही है। और ये सीधा हमारी भावनाओं के नियंत्रण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब बाजार खुला होता है और कीमतें रोज ऊपर नीचे होती हैं, तो भावनाएं हावी हो जाती हैं। हाँ, वो लाल और हरे रंग के तीर देखकर किसी को भी घबराहट या उत्साह हो सकता है। सही कहा। बाजार अक्सर 2 ही भावनाओं पर चलता है, डर और लालच। वॉरेन बफे का नियम यहाँ बहुत कड़क है। जब सब लालची हो तब डरो, और जब सब डर रहे हो तब लालची बनो। मतलब भीड़ से बिल्कुल उल्टा चलना है। हाँ, क्योंकि पैनिक के समय ही जब सब बेच रहे होते हैं, तभी असली मौके पैदा होते हैं और शानदार कंपनियां सस्ते में मिलती हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर लोग लालच में गलत फैसले लेते हैं, तो सही फैसला कैसे लिया जाए? सही फैसला लेने के लिए सबसे पहले तो उस लालच को समझना होगा। बिल्कुल। और इसी पर मुझे स्रोत में दिए गए एक मजेदार उदाहरण की याद आ रही है। उसमें बताया गया है कि आजकल लोग किसी भी ट्रेंडिंग स्टॉक में ऐसे घुस जाते हैं जैसे शादी में मुफ्त की आइसक्रीम बन रही हो। हाँ, मुफ्त की आइसक्रीम, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब कोई नहीं सोचता कि आइसक्रीम किस चीज की बनी है, बस सब भाग रहे हैं तो हमें भी खानी है। बाजार में भी लोग बिना समझे पैसा लगा देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। इसी से बचने के लिए बफे का सबसे प्रसिद्ध नियम आता है, कभी भी ऐसे बिजनेस में निवेश न करें
जिसे आप समझ नहीं सकते। जिसे हम सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। अपनी समझ के दायरे में रहना। उन्हें सरलता पसंद है, ऐसे उत्पाद जो उपयोगी हो, जिनकी भविष्य में मांग हो और जिनका व्यापार अनुमान लगाने योग्य हो, मतलब प्रेडिक्टेबल हो। लेकिन यहाँ एक और जाल है, जब चीजें सस्ती होती हैं। स्रोत में एक और उदाहरण था, सड़क किनारे लगने वाली सेल का, क्लियरेंस सेल। ओहो हाँ, ये तो बहुत बड़ा जाल है। लोग 5 रुपए का शेयर देखकर एकदम उत्साहित हो जाते हैं कि अरे इतना सस्ता मिल रहा है, ले लेते हैं। हाँ, लेकिन सस्ती चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। इसे वित्तीय भाषा में वैल्यू ट्रैप कहते हैं। बफे का एक बहुत अहम कोट है इस पर। एक शानदार कंपनी को उचित दाम पर खरीदना एक साधारण कंपनी को शानदार दाम पर खरीदने से कहीं बेहतर है। मतलब सिर्फ सस्ता देखकर कूड़ा नहीं खरीदना है जी, गुणवत्ता या क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक खराब कंपनी में आपका समय दुश्मन बन जाता है, लेकिन एक अच्छी कंपनी में समय आपका दोस्त होता है। तो यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हमें शानदार कंपनी ही खरीदनी है तो उसे पहचानेंगे कैसे? मतलब बाजार में तो हजारों कंपनियां हैं। एक शानदार कंपनी को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है उसका इकोनॉमिक मोट देखना। इकोनॉमिक मोट मतलब जैसे पुराने किलों के बाहर वो पानी की खाई होती थी? बिल्कुल सही। जैसे एक किले के चारों ओर एक खाई, जिसे मोट कहते हैं, उसे दुश्मनों से बचाती है, वैसे ही एक कंपनी का मजबूत ब्रांड, वफादार ग्राहक, कम लागत या कोई अनोखा उत्पाद उसे प्रतिस्पर्धियों से बचाता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे कोका कोला का उदाहरण ले लीजिए। इसे हराना कितना मुश्किल है। सिर्फ एक ड्रिंक बनाना काफी नहीं है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लोगों के दिमाग में उनकी जगह, ये सब उनका मोट है। बहुत मुश्किल है किसी नई कंपनी के लिए दुनिया के हर कोने में अपनी बोतल पहुंचाना। लेकिन स्रोत के नोट्स में एक और मजेदार हिस्सा था जिसे पढ़कर मुझे बहुत हंसी आई। अच्छा, वो कौन सा हिस्सा था? वो कहते हैं कि सिर्फ कंपनी अच्छी होने से कुछ नहीं होता, उसे चलाने वाले मतलब जो मैनेजमेंट है वो भी ईमानदार और लंबी सोच वाले होने चाहिए। अगर कप्तानी कंफ्यूज्ड हो तो बेहतरीन जहाज को भी टाइटैनिक बनने में समय नहीं लगता। हाँ, वो टाइटैनिक वाला उदाहरण बहुत सटीक है। एक बेहतरीन बिजनेस भी खराब प्रबंधन की वजह से डूब सकता है। मतलब मैनेजमेंट अगर पैसा गलत जगह लगा दे तो सारा मुनाफा खत्म हो सकता है। एग्जैक्टली। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मैनेजमेंट का शेयर होल्डर्स के प्रति वफादार होना, पूंजी का सही आवंटन करना, ये सब कंपनी के मोट जितना ही जरूरी है। तो हमारे पास अच्छी समझ है, एक शानदार कंपनी है जिसका मैनेजमेंट बेहतरीन है और एक मजबूत मोट है। अब आगे क्या? मतलब अब पैसा कैसे बनेगा? अब बस इंतजार। बस इंतजार? मतलब और कुछ नहीं करना? हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं। बफेट की सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धिमानी या कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बल्कि उनका धैर्य है, पेशेंस। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम होगी, लेकिन स्रोत साफ कहता है कि असली जादू कंपाउंडिंग का है। सही कहा, कंपाउंडिंग, जो धीरे धीरे छोटी रकम को बड़ी संपत्ति में बदल देता है। मतलब शुरुआत में शायद आपको फायदा दिखे भी ना, लेकिन 10-20 साल में वो रकम विशाल हो जाती है। एग्जैक्टली। और इस नियम को पुख्ता करने के लिए बफे का एक शानदार वाक्य है, शेयर बाजार बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र रखने वाले लोगों तक पहुंचाने का एक उपकरण है। अरे मोहा, मतलब जो इम्पेहेंट लोग रोज ट्रेडिंग करके अपना नुकसान करते हैं, उनका पैसा अंततः उस व्यक्ति के पास चला जाता है जो चुपचाप होल्ड करके बैठा है। बिल्कुल। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि क्या हमें उस अनुशासन को बनाए रखने का धैर्य है? जानकारी तो आज सबके पास है, लेकिन धैर्य बहुत कम लोगों के पास है। यह वाकई सच है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो यह स्पष्ट होता है कि वॉरेन बफे का तरीका कोई जादुई चाल या मैजिक ट्रिक नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही अनुशासित और सरल प्रक्रिया है। ये सही बिजनेस चुनने, उसे समझने, धैर्य रखने, अपनी भावनाओं पर काबू पाने और हमेशा लंबी अवधि का सोचने के बारे में है। यह दशकों तक बिना विचलित हुए अनुशासन बनाए रखने का परिणाम है। और पता है, इस पूरी चर्चा से एक बिल्कुल नई और विचारोत्तेजक सोच सामने आती है। अच्छा, वो क्या है? जरा सोचिए, वॉरेन बफे का शोर को नजरअंदाज करने और सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देने का ये सिद्धांत, जिसे हम गहराई से समझते हैं, क्या ये सिर्फ शेयर बाजार का नियम है?
ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। या फिर आज के इस ध्यान भटकाने वाले युग में, जिसे हम एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, ये हमारे समय, हमारे रिश्तों और हमारी जिंदगी के बड़े फैसले लेने का भी सबसे अचूक फॉर्मूला है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। वाकई ये बहुत ही गहरा विचार है। मतलब अपनी जिंदगी में भी एक मोटो बनाना और अनावश्यक शोर से बचना। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि इस चर्चा ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा और आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। सुरक्षित रहें, सीखते रहें और अपने धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनने दें।